19 घंटे से दहकते शोलों ने कराची के गुल प्लाजा को खोखला कर दिया। इमारत मुख्तलिफ मकामात से जमी बोस होने लगी। 19 घंटे बाद भी आग पर काबू न पाया जा सका। फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। प्लाजा में कई अफराद फंस गए। ग्राउंड फ्लोर में लगने वाली आग देखते ही देखते आग तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। इमारत के अकबी हिस्सा गिरने के बाद सामने का भी एक हिस्सा गिर गया। दरारें पड़ गई। इमारत मखदूश करार दे दी गई। आग बुझाने के लिए जिला इंतजामिया ने पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी से मदद हासिल कर ली। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद मुतादिद दुकानदारों के साथ मुतादिद खरीदार भी लापता। अहले खाना प्यारों की तलाश के लिए गुल प्लाजा के बाहर मौजूद। लापता होने वालों में 2 खानदानों के 12 अफराद भी शामिल। एक मोमिर खातून ने बताया उनका पोता प्लाजा में काम करता था। एक शख्स का कहना था उसकी बेटी और 2 बहनें कल रात आग लगने के बाद से लापता हैं। गुल प्लाजा के ताजरों का फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंचने का शिकवा। कहा किसी का बाप अंदर है तो किसी का बेटा। बेसमेंट में 100 से 150 लोग हो सकते हैं। डीसी साउथ जावेद नजीर कहते हैं गुल प्लाजा पुरानी इमारत है जहां आग बुझाने का निजाम मौजूद नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में मजीद वक्त लगेगा। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान कहते हैं इमारत का एक हिस्सा मुनहदम होने के बाद आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। 50 से 60 अफराद से राब्ता नहीं हो रहा। सारा माल जल गया, लोगों को तो बचा लो। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर कासिम का कहना है मार्केट में फंसे लोग कॉल करके मदद मांग रहे थे। इमारत में 80 से 100 लोग फंसे हो सकते हैं। आग मसनूई फूलों की दुकान पर लगी जो फैलती चली गई। सिंध हुकूमत ने मालूमात या गुमशुदगी की इत्तला देने के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी। लोग अपने प्यारों के लापता होने की रिपोर्ट करने लगे। आतिशज़दगी के बाद से अब तक 33 अफराद लापता होने की इत्तला दी गई। लापता होने वालों में मर्द, खवातीन और बच्चे भी शामिल। लोग जिला इंतजामिया के पास। सूबाई वजीर सईद गनी का गुल प्लाजा का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात। कहा डंडे के जोर पर हर चीज नाफिज नहीं कर सकते, लोगों से मिलकर चीजें ठीक करेंगे। हुकूमत सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन को मुआवजा देगी। सानहा गुल प्लाजा में जाँ बहक ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा गार्डन में अदा कर दी गई। सूबाई वजीर सईद गनी और डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने शिरकत की। लवाहिकीन से ताजियत भी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुल प्लाजा में आतिशज़दगी वाक़े की फौरी इंक्वायरी की हिदायत। कमिश्नर कराची को तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आतिशज़दगी से जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत। कहा कराची की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी करवाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने आग बुझाने के दौरान शहीद फायर फाइटर को खिराज अकीदत भी पेश किया। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान गजा में अमन और सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर तरीके से शामिल रहेगा। पाकिस्तान फलस्तीन मसले के पायदार हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हिमायत जारी रखेगा। गजा में देरपा क़याम अमन के लिए बैनुल अक़वामी ताउन नागुज़ीर है। आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज स्विट्जरलैंड जाएंगे। बाजोड़ के अरकान पार्लियामेंट, मुशरान और अमायदीन का जरगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा हालात को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम किसी भी नाकाम पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। क़याम अमन का मौसर तरीका मुशरान और हुकूमत को एतमाद में लेकर फैसला साजी है। वज़ीर आला का बाजोड़ ऑपरेशन में जज़्वी मुतासरा घरों की तामीर के लिए रकम 5 लाख रुपए करने का ऐलान। आज मुल्क को कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। मुल्क मुस्तहकम होगा तो ही तरक्की मुमकिन होगी। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का रावलपिंडी में कौमी यकजहती और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान ने गुरूर में डूबे भारत का सर झुका दिया। इस्तेहकाम के लिए हमें आपस में इत्तेहाद पैदा करना होगा। मुल्क के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब भर में 46 सहूलत बाजारों में 9,200 लोगों की बाइज्जत रोजगार मिल गया।
एक साल में इन बाजारों में 8.5 करोड़ अफराद आए और 42 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, सहूलत बाजारों से सस्ती और मयारी अशिया खुरनोश की आसान फराहमी मुमकिन हुई। पंजाब के हर शहरी को सस्ती और मयारी अशिया मुहैया करने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क भर में सर्दी की लहर, मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, चित्राल, दीर, स्वात, कालाम, शांगला में बर्फबारी मुतवक्के। बलोचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। स्कर्दू, गुपेस, बगरोट में दर्जा हरारत -6, जियारत, पारा चनार में -4, कल्लात, अस्तोर और कालाम में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में सुपर संडे, न्यूजीलैंड का अमरीका, जिम्बाब्वे का इंग्लैंड से मुकाबला, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच कल स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। भारत के अमरीका के साथ ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया ने मोदी हुकूमत के शाइनिंग इंडिया दावों की कलई खोल दी। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स का कहना है, मोदी 2025 की पाक भारत जंग के बाद भारत अमरीका ताल्लुकात तारीख की बदतरीन सतह पर हैं। ट्रंप का जंगबंदी में बार बार पाकिस्तान का जिक्र भारत की सुबकी है। ट्रंप ने भारत से तिजारत मुस्तरद, भारी टैरिफ लगाया। भारत अमरीका के लिए पुरएतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदार नहीं। अमरीकी सदर की मिस्र और तुर्की के सदूर को खत लिखकर गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत। तुर्की के इलाकाई किरदार और सदर उर्दवान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए लिखा, तुर्की अमन अमल में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। तुर्क हुकाम का कहना है, सदर उर्दवान खत का जायजा ले रहे हैं। इसराइल ने गजा बोर्ड की तश्कील मुस्तरद कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है, गजा बोर्ड की तश्कील के लिए राबता नहीं किया गया। ये बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया। तेहरान में हुक्मरान हुकूमत चलाने के लिए जबर और तशद्दुद पर इन्हिसार करते हैं। क़यादत का मतलब एहतराम है, खौफ नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर के बयान पर अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल। कहा, इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए हजारों अफराद को कत्ल करने के बजाय मुल्क को दुरुस्त तरीके से चलाने पर तवज्जो देनी चाहिए। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर का जाती उम्रा में वलीमा, तकरीब में करीबी रिश्तेदार और दोस्त शिरकत कर रहे हैं। जुनैद सफदर की गुज़श्ता रोज शेख रुहेल अस्कर की पोती शामज़ शेख से शादी हुई थी।